मुख्यालय पर 2 अप्रैल को नव संवत्सर बाइक रैली पर हुए पथराव के बाद उपजे तनाव के मामले में आज 7वें दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। ताज़ा अपडेट यह है कि कर्फ्यू की अवधि 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। वहीं इंटरनेट सेवाएं भी 8 अप्रैल तक निरस्त रखी गई हैं। उधर कर्फ्यू में कल 3 घंटे ढील देने का जिला प्रशासन द्वारा निर्णय किया गया है। आज सुबह भी कर्फ्यू में 2 घंटे ढील दी गई थी। सुबह 9 से 11 बजे तक दी गई ढील के समय में बाज़ारों में दुकानें खुली और ग्राहक भी अपना रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए उमड़ पड़े। आज पहली ढील के दौरान दूध, फल, सब्जी आदि की दुकानों को खुला रखा गया, जबकि दोपहिया चौपहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहा। इसी प्रकार कल भी 9 से 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी, लेकिन वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आज सुबह ढील के दौरान एडीजी संजीव नरजरी, भरतपुर रेंज आईजी प्रसन्न खमेसरा, आईजी लॉ एंड ऑर्डर बीएल मीना, कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, एसपी शैलेंद्र इंदौलिया, डीआईजी राहुल प्रकाश बाजारों में गश्त कर स्थिति पर नज़र रखे हुए थे और भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात था। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अभी पुलिस और अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट ली जा रही है। इसके आधार पर ही कर्फ्यू का आगामी निर्णय किया जाएगा। बीकानेर में गड़बड़ाते लिंग अनुपात के साथ साथ महिला स्वास्थ्य और शिशुओं के पोषण पर केंद्रित अभियानों को लेकर जिला कलेक्टर नवाचार कर रहे हैं। उन्होंने बीकानेर में 2 अभियान शुरू किए हैं। एक पुकार, जिसके अंतर्गत गांव और शहर के विभिन्न वार्डों में महिलाओं की एक तरह से चौपाल होगी, जिसमें महिला बाल विकास, स्वास्थ्यकर्मी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी महिला स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां देंगे। तो दूसरी तरफ शक्ति के तहत भी वो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज शक्ति कार्यक्रम के तहत बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में बेटी जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही साथ इस दौरान नव प्रसूताओं को सहजनी का एक प्लांट भी भेंट किया गया। दरअसल ड्रीम स्टिक प्लांट में कैल्शियम की अपार मात्रा होती है और इसे बेहतर माना जाता है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और वहां बर्थडे सेलिब्रेशन में एक तरह से भाग लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि ग्राउंड स्तर पर व्यवहारगत परिवर्तन कर। आगे बढ़ते हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर पहुंचे हैं। इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से वो जयपुर आए हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से उनको चाहने वाले बीजेपी के नेता उनको रिसीव करने पहुंचे। मेरे सहयोगी काशीराम जुड़ गए। काशीराम पहुंच गए हैं, उनको रिसीव भी किया गया है। सर करौली में जिस तरह की हिंसा हुई सर, सुनियोजित हिंसा थी, कल बात करेंगे सर। करौली में जिस तरह की हिंसा हुई सर, सुनियोजित हिंसा थी, कल बात करेंगे सब विषय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर पहुंचे हैं। इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से वो जयपुर आए हैं। उनसे सवाल भी किया गया कि करौली के अंदर जो हिंसा हुई और जो बाकी सवाल हैं, उन्होंने कहा कि कल इस मुद्दे पर बात करेंगे, यानी कि कल मुमकिन है कि वो मीडिया से मुखातिब हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर पहुंचे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरे सहयोगी काशीराम वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुमकिन है कि कल वो मीडिया से मुखातिब हो और सवालों के जवाब दें। आगे बढ़ते हैं और अब कोटा की खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी भवर एचआर। हाड़ौती के हाई प्रोफाइल और ग्लैमरस डॉन देवा गुर्जर की निर्मम हत्या के मामले में कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में डीजीपी की तरफ से गठित एसआईटी टीम के लिए आज लगातार दूसरा दिन कामयाबी लेकर आया, जब एसआईटी टीम ने कोटा पुलिस की मदद से इस हत्याकांड के 4 और बदमाशों को आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। इससे पहले कनवास थाना पुलिस की मदद से कल एसआईटी ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें हत्याकांड का मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर और सुखराम जाट भी शामिल था, जबकि एक हत्यारों को पहले ही चित्तौड़गढ़ की पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अब कुल मिलाकर 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है। लेकिन पता चला है कि रावत बाटा में 4 अप्रैल को जब एक नाई की दुकान में घुस करके और हत्यारों ने
देवा गुर्जर की निर्मम हत्या की थी, तब इस वारदात में 20 से भी अधिक बदमाश शामिल थे, जिनमें से अधिकतर को एसआईटी नामजद कर चुकी है और इनकी गिरफ्तारी के लिए कोटा ग्रामीण पुलिस, चित्तौड़गढ़ पुलिस और मध्य प्रदेश के कई जिलों की पुलिस से संपर्क करके और एसआईटी दबिशें दे रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है रावतभाटा के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक्सटॉर्शन के खेल का। सूत्रों से पता चला है कि एक्सटॉर्शन के इस खेल में न सिर्फ मृतक देवा गुर्जर शामिल था, बल्कि उसकी हत्या करने वाले बदमाशों की गैंग के लोग भी ठेकेदारों से अवैध वसूली के इस खेल में शामिल थे। एसआईटी के आईओ एएसपी पारस जैन ने फर्स्ट इंडिया को बताया है कि इस हत्याकांड के प्रारंभिक कारणों में भी बदमाशों की गैंग और मृतक देवा गुर्जर का अवैध आपसी लेन देन ही बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को देवा गुर्जर की हत्या के बाद 5 अप्रैल को कोटा में जमकर हंगामा हुआ था। एमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पत्थरबाजी और लाठीचार्ज हो गया था, जबकि मृतक देवा गुर्जर के गांव बोराबास के लोगों ने एक बस को आग के हवाले करके जमकर उत्पात करते हुए आगजनी की थी। जोधपुर में मोबाइल मजिस्ट्रेट की ओर से की गई कार्रवाई आज दिन भर रही सुर्खियों में। विधायक मनीषा पंवार का कटा चालान, तो वहीं उप महापौर अब्दुल करीम जोनी की गाड़ी का भी काटा गया चालान। यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने को लेकर मोबाइल मजिस्ट्रेट की ओर से आज विशेष अभियान चलाया गया। अभियान को लेकर के आज मेडिकल चौराहे पर विशेष नाकेबंदी की गई और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान विधायक मनीषा पंवार की गाड़ी भी वहां से गुजरी। विधायक मनीषा पंवार की गाड़ी के आगे विधायक की नेम प्लेट लगी थी, जो कि यातायात नियमों के विरुद्ध है। ऐसे में उनकी गाड़ी को रुकवाया गया, तो विधायक मनीषा पंवार ने अपना परिचय दिया। उसके बाद उनकी गाड़ी का 500 रुपए का चालान काटा गया और उन्हें नेम प्लेट हटाने की हिदायत दी गई। तो वहीं कुछ देर बाद नगर निगम उत्तर के उप महापौर अब्दुल करीम जोनी उधर से गुजर रहे थे, तो उनकी गाड़ी को भी रुकवाया गया। मोबाइल मजिस्ट्रेट ने न केवल उनके भी चालान काटा, बल्कि उनकी आगे लगी पट्टिका को भी हटाया। आज मोबाइल मजिस्ट्रेट की ओर से कार्रवाई की दिन भर शहर में चर्चा रही, तो वहीं लोगों ने यह विश्वास दिलाया कि यातायात नियम सभी के लिए बराबर है और सभी को इसकी पालना करनी चाहिए। भीलवाड़ा जिले के लक्ष्मीपुरा के जंगल में आज दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगातार हवा के साथ फैलती गई और वन विभाग की जो खासी लंबी चौड़ी एरिया में जमीन फैली हुई उसमें फैल गई। सूचना मिलने के साथ ही प्रशासन और पुलिस के महकमे में हड़कंप मच गया। सबसे पहले एसडीएम ओम प्रभा मौके पहुंची और उन्होंने आनन फानन में मौके पर दमकलों को बुलाया। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ के साथ साथ में गुलाबराव, विजयनगर से भी दमकलों को बुलाया गया। करीब 1 दर्जन से अधिक दमकलें अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे, मगर पुलिस को प्रशासन को कोई खास सफलता हासिल नहीं हो पाई है, क्योंकि आग लगातार हवा के साथ बढ़ती जा रही है। और आग जिस सेक्टर में लगी हुई है उसी के पास में भीलवाड़ा उदयपुर राजमार्ग पे एक पेट्रोल पंप आ रहा है, जिसमें आग लगने का संभावना के चलते और उस आशंका के चलते प्रशासन और पुलिस का अमला वहां पे मौके पर मौजूद है। अभी कुछ देर पहले वहां पर पुलिस लाइन से भी सुरक्षा कर्मियों का जाब्ता बुलाया गया है, जो वहां आग के सेक्टर में लोगों को नहीं जाने दे रहा है। लगातार 7 घंटे से आग बुझाने का प्रयास जारी है, मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मगर संतोष की बात यह है कि आग की 7 घंटे की इस घटना के बावजूद अभी तक किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है, मगर हर समय संशय बना हुआ है और आशंका बनी हुई है कि आग बढ़कर पेट्रोल पंप की तरफ नहीं पहुंच जाए। इसी के चलते वहां पर नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, एसडीएम ओम प्रभा और सदर के डिप्टी रामचंद्र चौधरी मौके पर जमे हुए हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। भीलवाड़ा के साथ साथ में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी भी दमकल मौके पर पहुंची हुई है। रिक्को की एक दमकल लगी हुई है मौके पर आग बुझाने के लिए। कंचन प्रोसेस की एक दमकल है। संगम इंडिया की एक दमकल मौके पर मौजूद है। करीब 1 दर्जन से अधिक दमकलें हैं और साथ ही प्राइवेट जो टैंकर्स है उनसे भी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।